पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र क्या होगा इस बार? परिस्थितियां बदली हुई हैं और नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के जो कैडर वोट माने जाते हैं, जो बेस वोटर माने जाते हैं, यानी कि कुर्मी वोटरों की तादाद आपको पता है पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में कितनी है? पूरी चर्चा करेंगे पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, या कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू है। और पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र, आज उसकी चर्चा हम करेंगे, जो राजधानी पटना से सटा हुआ इलाका, या कह सकते हैं कि राजधानी पटना में ही आने वाला इलाका है। इसके कई विधानसभा क्षेत्र जो हैं पटना शहरी इलाकों से लगे हुए हैं। और लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए बड़े पैमाने पर यादव वोटर हैं यहाँ पर, उनकी संख्या भी हम आपको बताएंगे। इसके बावजूद पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र उनके लिए दुखती हुई एक रग समझ लें तो बन गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मीसा भारती को बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव के हाथों पराजित होना पड़ा। उसके पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मीसा भारती को हारना पड़ा रामकृपाल यादव के हाथों। और उसके पहले 2009 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो खुद लालू प्रसाद यादव को जनता दल यूनाइटेड के डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव से चुनाव हारना पड़ा। रंजन प्रसाद यादव का भी अच्छा मजबूत इलाका गढ़ माना जाता है पाटलिपुत्रा। आज की तारीख में परिस्थितियां क्या हैं और कौन कौन से यहाँ उम्मीदवार हो सकते हैं? कई बार आपने देखा कि चर्चा मीडिया में चलती है कि रामकृपाल यादव का टिकट पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से कट सकता है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उन्होंने भाषण दिया रामकृपाल यादव ने, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको आगे किया, खड़ा किया, वैसे में ये नहीं लगता कि उनका टिकट कटेगा। और शायद ये मीडिया की चर्चाओं तक ही सीमित था कि रामकृपाल यादव का टिकट कट सकता है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने उनको आगे किया, उससे इन आशंका ये जो है खारिज हो जाती है। रामकृपाल यादव एक बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से, ये लगभग तय है। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की। तो हमने आपको बताया कि 3 बार यहाँ पर आरजेडी को और ख़ासतौर पर लालू प्रसाद यादव के परिवार को पराजित होना पड़ा। हालांकि वोटों का अंतर बहुत कम रहता है, लेकिन अब स्थिति पहली बार, याद रखिए कि पहली बार आरजेडी और जेडीयू मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हम अलग अलग अखबारों की रिपोर्ट आपको बता दें। दैनिक भास्कर के मुताबिक पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक यादव वोट हैं, लगभग 25%। इसके अलावा मुस्लिम वोटरों की तादाद लगभग 9%। भूमिहार बिरादरी की आबादी लगभग 10% और कुर्मी बिरादरी की आबादी लगभग 7%। यह दैनिक भास्कर की एक अनुमानित रिपोर्ट है पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट को लेकर। उसके बाद बात करते हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान बताता है कि 5 लाख यादव, 3 लाख भूमिहार और 4 लाख कुर्मी वोटर पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट में हैं। अब ये 4 लाख कुर्मी वोटर कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमने आपको बताया कि पहली बार आरजेडी और जेडीयू मिलकर साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और एक बड़ा वोटर वर्ग है कुर्मी समाज पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में। और ये वोट जब आरजेडी के साथ मिलेगा, इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा, तो वैसे में बीजेपी की स्थिति क्या होगी? वैसे जो पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए बिहार के 2020 के, अगर हम पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट की बात, क्षेत्र की बात कर ले, तो 6 विधानसभा की सीटें पाटलिपुत्रा के तहत आती हैं। इनमें विक्रम की सीट, मसौढ़ी, दानापुर, मनेर, पालीगंज और फुलवारी है। और इन चुनाव परिणामों की बात कर ले तो इनमें से एक भी सीट पर एनडीए का खाता नहीं खुल पाया था, यानी कि बीजेपी के गठबंधन का। विक्रम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सिद्धार्थ जीत गए, मसौढ़ी से आरजेडी की रेखा देवी जीत गई, दानापुर से ही आरजेडी के रीतलाल यादव जीत गए, मनेर से भाई वीरेंद्र जीत गए, पालीगंज से संदीप सौरभ सीपीआईएमएल के जीत गए और फुलवारी से भी गोपाल रविदास सीपीआईएमएल लिबरेशन के जीत गए। मतलब तमाम सीटों पर, 6 की 6 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। 3 सीटें आरजेडी के खाते में है, 2 लेफ्ट और 1 कांग्रेस पार्टी के पास। बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं है। और चर्चा है कि इस बार रीतलाल यादव दानापुर विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे चर्चा भाई वीरेंद्र की भी है,
लेकिन लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती, अगर उनकी इच्छा हुई चुनाव लड़ने की, अगर वो सहमत होंगी, चाहती होंगी, तो उनका टिकट कोई नहीं काट सकता। ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। और अगर मीसा भारती शायद चुनाव ना लड़े क्योंकि वो राज्यसभा की सांसद पहले से हैं, तो ऐसे में रीतलाल यादव की लॉटरी लग सकती है। और रीतलाल यादव की जो जमीनी पकड़ मानी जाती है इस इलाके में, पाटलिपुत्रा में, वो बीजेपी और रामकृपाल यादव को परेशान कर सकता है। बाकी जो समीकरण है, जो जातिगत आंकड़े हैं, वो भी हमने आपके सामने पेश कर दिए हैं। आपको क्या लगता है पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से इस बार कौन जीतेगा? क्या होगा रामकृपाल यादव का? क्या मीसा भारती चुनाव लड़ेंगी या आरजेडी के टिकट पर कोई और चुनाव लड़ेगा? अपनी राय ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद।